उसको बहुत कुछ पसंद था, जैसे सब्जी पूड़ी, पुलाव वगैरह, गुलाब जामुन, उसको मतलब सेव नुक्ती, मतलब ऐसा सलाद, बहुत सारी चीज़ें उसको, इतनी सारी चीज़ें पसंद थी। मतलब मीठे में भी उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, नमकीन में भी उसको सब चीज़ पसंद थी। उसको थोड़ा शौक सा था, मतलब जैसे मेरे को आलू मटर की सब्ज़ी खाना है, पनीर सब्ज़ी खाना है, ऐसी सारी चीज़ें उसको बहुत पसंद थी। आंटी, अभी जो है सोनम लगातार अपने बयान बदल रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है, राज उस पर आरोप लगा रहा है, सोनम उस पर आरोप लगा रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? घटनाक्रम को अपन कैसे देख रहे हैं? देखो, अपन तो अपन जो देख रहे हैं वो अपने लिए सही है, क्योंकि अपने बच्चे को तो अपन को इंसाफ चाहिए। क्योंकि आज मेरे को राजा की इतनी ज़्यादा याद आई कि मैं कुछ कह नहीं सकती। आज 13वां नहीं, मेरे बच्चे को आज 26 दिन हो गए थे पूरे बराबर। तो मैं उसके लिए आज इतनी दुखी हूँ कि सोनम ने उसको मारा तो क्यों मारा, मरवाया तो क्यों मरवाया। मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है बार बार कि उसकी गलती क्या थी, उसका कसूर क्या था। बस मेरे को एक एक बात याद आ रही है उसकी। आंटी, आंटी, क्या जैसे इनके चार परिवार? 4 दिन तक यहाँ पे रही, कैसा क्या कुछ व्यवहार रहा पहले दिन से चौथे दिन तक, क्या कुछ उसकी नहीं, उसने एक्टिविटी थी? यहाँ पे ऐसा कोई व्यवहार में हमको कुछ दिखाया नहीं जो हम उसके लिए कुछ बोलते, क्योंकि वो कुछ दिखाने नहीं चाह रही होगी। हो सकता उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 4 दिनों तक उसने क्या कुछ करा घर में? नहीं, घर खाना? में उसने कुछ भी नहीं करा, बस एक मीठे हलवा की रस्म हुई थी, तो हलवा बनाया था उसने, बस वो भी मैंने साथ में उसको करवाया था। हलवा मैंने सेक के दिया था वो करके, जब थोड़ा बस वही रस्म करी थी उसने। वो बाकी जो रस्म रहती वो करी थी, बाकी कोई खाना ना नहीं बनाया। एक दिन उसने राजा को खाना भी दिया था, कॉफ़ी भी दी थी उसने। उसने खुद नहीं आंटी, बनाई थी? हाँ, उसने खुद ने कॉफ़ी बनाई थी। आंटी, एक वीडियो भी आया था जिसमें राजा को ये उज्जैन लेके गई थी सोनम, और वहाँ पर कोई शायद एक बॉल लेकर आई थी और कहा कि इसको घर में टांग देना, घर में ये वो सुरक्षा की रास्ता रहेगा। हाँ, वो है ना, राजा 17 तारीख को उज्जैन गया था, जब भी वो शादी में जाना नहीं चाह रहा था। बोलता कि मेरे को शादी में नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ से हमारे यहाँ पत्रिका नहीं आई। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने व्हाट्सअप करी है तो तुम चलो। तो फिर मैंने जब भी बोल दिया था कि नहीं बेटा चले जाओ, नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है तो तुमको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे। तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नज़र अजर नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों वहाँ गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और काल महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कहा क्यों टांग देना? तो बोले नहीं, घर में हाय नज़र नहीं लगती, बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ बंद हो गई। तो उसका क्या किया फिर? बॉल जो रखी थी उसको निकाला कि नहीं? उसको है ना, जो मंदिर में फूल रखाते ना, वहाँ फूल की जगह पे रखे आए, मतलब और ला आके फिर नहा लिए, तो ताकि वो विसर्जन कहीं पे भी हो जाए। इधर उधर रखेंगे तो और भी कुछ नुकसान हो सकता किसी को। हमको हुआ तो हुआ, मगर इस चक्कर में हमने उसको वहाँ मंदिर के वहाँ पे जहाँ ठंडे होते ना फूल, उसमें रख दिया बोरी में। परिवार की भी लगातार बात की जा रही है कि परिवार भी इसमें शामिल होगा, इसके लिए भी वो जांच की मांग कर रहे थे। तो क्या लगता है कि ये सोनम केस में जो जानकारी माता पिता को होगी इस पूरे घटना की, कि इस तरह से जो है अंजाम देगी वो? देखो, मेरे को पिता का तो नहीं मालूम, मगर माँ का तो मेरे को 100% मालूम कि माँ को तो सारी बात मालूम रहती है। अब पिता और भाई के बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि माँ को तो बच्चा सब बताता है और माँ तो उस निगाह से देख ही लेती है, और बाप से तो हर माँ छिपाती है। तो अभी क्या कुछ आप उनके लिए सज़ा मांग रहे हैं? अब सजा तो अपने लिए एक ही चल रही है कि फांसी होना चाहिए। सोनम को तो अपन को जेल से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। अच्छा आंटी, आज जो है गोविंद भी यहाँ पर आया था जो अपने तेरवी के कार्यक्रम में, क्या कुछ परिवार को भी आपने आमंत्रण दिया था उनको? नहीं, आमंत्रण नहीं दिया था, वो उनकी इच्छा से आए थे। तो उनको माता पिता नहीं आए, अकेले यही आए हैं, तो क्या लगता है कि वो बेटा संबंध अभी सुधारने की कोशिश में है? हमें नहीं पता, उनके दिल में राजा के लिए कुछ होएगा, इसीलिए वो आए होंगे। अच्छा, क्या लगता है कि वो जो गोविंद बोल रहे हैं कि मैं अपने दामाद जीजा के लिए आखिरी तक न्याय के लिए लड़ाई करूंगा, वकील करूंगा, और जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा अपनी बहन को सज़ा दिलाने के लिए, क्या आप सही मानते हैं क्या है? अब वो बोल तो रहे, मगर अपन कुछ कह नहीं सकते।
कुछ ना कुछ करती रहती थी। और बस चाय पानी थोड़ा बहुत, कुछ चाय तो वो पीती नहीं थी, दूध ले लेती थी, जैसे अपन बोल देते ना तुम तुम्हारे हाथ से ले लो गर्म करके, तो वो अपने हाथ से लेके। तो राजा ने क्या कुछ बोला आपको, कुछ बात करी सोनम को लेकर कि कैसी है क्या है? ये मैं जी, सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? और लव मैरिज हुई थी तो क्या कुछ दोनों में क्या कुछ मंगल का कुछ दोष था? नहीं, उनके अरेंज मैरिज थी, मतलब लव मैरिज नहीं थी। तो क्या मांगलिक थे ये दोनों? दोनों मांगलिक थे। इसको लेकर क्या कुछ हमने जो है पंडित या ज्योतिषों को लेकर नहीं, जो उनके वहाँ पे जो पंडित है ना, उन्होंने कुंडली मिलाई थी। और है ना, जैसे हमारे यहाँ वो देख के गए, इसके बाद में उनने कुंडली मिलवा ली। हम तो उनके यहाँ बाद में देखने के लिए गए थे, जब उनने बोला कि तुम आ जाओ, तो हम उस टाइम पे फ्री नहीं थे। फिर भी है ना, हम शादी में से जैसे तैयार थे वैसे के वैसे हम उनके यहाँ गए सोनम को देखने के लिए। और हम 1-2 घंटे बैठे उनके यहाँ, फिर वापस शादी में आ गए थे। तो उस टाइम पे उनने बोला था कि भैया हमने तो कुंडली उंडली मिलवा ली, तुमने किसी पंडित को दिखाया? तो हमने बोला हमने तो अभी दिखाया ही नहीं, इतना टाइम कहाँ मिला हमको, हम तो शादी में बिजी हैं मन। तो उन्होंने बोला हमने तो दिखवा ली है। और फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन लगा के बोला कि आप ऐसा करते कि कुछ देना लेना कर लेते बच्चे के हाथ में। तो हमने बोला कि थोड़े बहुत पैसे देंगे, इससे अच्छे बच्चे उनको 2-2 जोड़ अपन कपड़े भी ले दे सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रोका टाइप का कर देते हैं मतलब। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम इस तारीख को आ जाओ। तो हमने बोला सारी फैमिली को लेके आते हैं। तो उन्होंने बोला अपना अभी बड़ी सगाई नहीं करेंगे, शादी में करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ी तैयारी करना पड़ेगा। तो एक काम करो तुम घर घर के आ जाओ। तो फिर हम घर घर के चले गए थे उनके यहाँ पे। तो हमने रोका कर लिया था। और फिर जब उनने बोला कि देखो हमने ये कुंडली मिलवा ली और ये देखो लगन निकली है इस तारीख की उस तारीख की, उसी टाइम पे उनने हाथों हाथ शादी ने लगन ने सब पूरे पक्की पका के बैठे थे वो। और बस उस टाइम पे ही मतलब बच्चों ने बोला हम इस तारीख को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमको समय नहीं, हम इस तारीख को नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे है ना काम है। तो फिर उनने बोला कि मैं जेठ में नहीं करूँगा, उनके पापा ने बोला। हमने बोला जेठ में करेंगे अपन बाद में। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी जेठ में नहीं करेंगे, हमको जेठ में शादी नहीं करना, उनके पापा ने बोला। तो बोले कि अपन मई में कर लेते। तो फिर बच्चों ने बोला ठीक है, फिर 11 मई की कर रहे हैं। तो और इससे पहले लिख ली थी, जब भी उन्होंने बोल दिया था कि यार नहीं अभी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं, तो बच्चों की इच्छा थी कि हम आखिरी में करेंगे जेठ में। अच्छा, सोनम का कहना है कि उसके परिजनों ने दबाव और ज़बरदस्ती पूर्वक उसकी शादी कराई है। हाँ, तो सोनम का कहना है तो वो सच भी हो सकता है, क्योंकि उसने उसकी माँ को बताया होगा कि मम्मी मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। मगर उनकी मम्मी ने उनको बोला होगा कि नहीं तुमको शादी तो करना पड़ेगा, आज तुम शादी नहीं करोगे तो समाज में हम बैठने उठने लायक नहीं रहेंगे। तो इस चक्कर में उसने दबाव में आके कर भी ली होगी। पर उसने कहा कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अंजाम ज़्यादा खराब होगा, ऐसा भी उसने कहा था। हाँ, तो उसने कहा होगा, मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अच्छा, यहाँ 4 दिन रही थी सोनम, तो क्या कुछ उसका व्यवहार में आपने देखा आप लोगों के साथ? नहीं देखो, 4 दिन रही थी तो वो व्यवहार में हमको इसलिए नहीं दिखा कि देखो ऊपर रहती थी वो, तीसरी पे उसका मतलब रूम है, और हम नीचे भी रहते थे, फर्स्ट पे भी जाते थे, मगर ज़्यादा करके रूम में नहीं जाते थे। मगर है ना, वो सुबह सुबह में जाती थी तो वो किचन के वहाँ पे मिलती थी, डाइनिंग टेबल पे बैठी रहती थी। तो फिर मैं खुद ही बोलती थी चाय पी ली, कॉफ़ी ले ली। तो बोले मम्मी मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो मैंने कि दूध ले लो, उसमें रखा है। तो वो खुद ले लेती थी दूध। वो फिर ना जैसे राजा भी उठ के आया था तो मैंने कहा राजा का खाना लगा दो। तो फिर उसने राजा का खाना ना भी लगाया था। मगर ऐसा लग नहीं रहा था हमको कि सोनम राजा को ही मरवा देगी। मतलब इतना बड़ा कैसा काम करा उसने, उसके हाथ कैसे नहीं कांपे, उसका दिल कैसा नहीं कांपा कि अपने पति के लिए ऐसा कर सकती। मतलब तो उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, मेरे बेटे को क्यों मरवाया उसने। बस मेरे को एक ही बात का पछतावा हो रहा है, मेरे को मिलेगी तो मैं यही पूछूंगी कि सोनम तूने राजा को क्यों मारा। अच्छा, क्या कुछ उसने जो घर रसोई में कुछ बनाया होगा आपके लिए, परिवार के लिए? हलवा अंकल जी ने 500 रुपये भी दिए थे उसको। हाँ, हलवा बनाया था, सबने उसको नेक दिया था, मुंह दिखाई। वो मतलब मीठा खाया था ना कि बहू ने बनाया है, तो सभी ने दिया था। अंकल जी ने नहीं, जितने भी जने थे ना सबने उसको पैसे दिए थे। मतलब किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 2000, ऐसे सभी ने दिए थे। किसी ने पैर की पायजब जो सभी चीज़ जो लगती ना वो सब ने दिया था उसको। मतलब 4 दिन बाद ही यहाँ से गए थे, हंसी खुशी एक वीडियो भी हाँ, हंसी खुशी गई थी वो। यहाँ से गेट के बाहर तक निकली थी ना, जब भी खूब हंसी खुशी थी। यहाँ घर में थी ना तब भी अच्छी थी। सब जने, बहुत सारे जने आए थे लेहुआ में, उनके रिश्तेदार भी सब। अच्छा मतलब व्यवहार था
कि भाई भाई सब आए थे, तब भी मतलब है ना बहुत अच्छे से सब था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये फर्स्ट टाइम जा रही है, दूसरी बार ज़रूर आएगी अपने यहाँ, मगर ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ था हमको। अच्छा, राजा जब यहाँ से गया था मेघालय के लिए, तो उन्होंने बाइक जो है यूबर बाइक जो मंगाई थी, बाइक टैक्सी बुलाई थी, उन्होंने ऊपर भी देखा था, आपसे शायद आखिरी बार मिलके गए थे, क्या कुछ उनका कहना था? बाय बोल रहा था वो, मम्मी बाय यूँ। तो अभी क्या कुछ अभी चाहते हैं आपकी परिवार की भी एक बार जांच हो, क्योंकि परिवार को मालूम है पुलिस अगर पूछताछ करे तो खुलासा कुछ और नया हो सकता है इसमें। हाँ नहीं, परिवार की जांच हो सकती ना, कोई दिक्कत नहीं जांच होने में, क्योंकि जो सच्चाई है वो थोड़ी सामने आएगी तो अपन को तो न्याय चाहिए ना अपने बच्चे के लिए। अपन एक ही बात चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।